Today's topic is stroke. It's also called the CVA, Cerebral Vascular Accident. अब आपको पता है हमारी बॉडी में एक ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई की नीड होगी ताकि वो प्रॉपर काम कर सके। अब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? सल्कस ऑफ विलियस से। और अगर जो ब्रेन को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है, अगर उनमें कुछ न कुछ भी दिक्कत हो जाए जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड फ्लो है, ब्रेन तक जो ब्लड फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाए, या तो ब्लॉकेज हो जाए उसमें, या फिर जो वो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर्स हो जाए, तो हमें स्ट्रोक देखने को मिलता है। तो क्या होता है स्ट्रोक? सडन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन caused by an interruption of the blood flow to the brain। तो मैंने अभी बताया था जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को सप्लाई करती हैं, अगर उनमें कोई भी इंटरप्शन हो जाए तो उसकी वजह से हमें स्ट्रोक देखने को मिलता है। ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो इस्चेमिक स्ट्रोक और सेकंड होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है? जब जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को सप्लाई करती है उनमें ब्लॉकेज हो जाए तो हमें जो स्ट्रोक देखने को मिलता है उसको कहते हैं हम इस्चेमिक स्ट्रोक। जो 80% जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें हमें मेनली इस्चेमिक स्ट्रोक ही देखने को मिलता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। सेकंड होता है हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक। जो ब्लड वेसल्स हैं अगर वो रप्चर हो जाए, बीच में से कहीं से टूट जाए, तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक देखने को मिलता है उसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिक स्ट्रोक के 2 टाइप्स होते हैं फर्दर, एक तो थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक, सेकंड होता है हमारा इम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होता है, मीन्स वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाए तो क्या होगा, थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। कहाँ पे? आर्टरी में। जो ब्रेन को आर्टरी सप्लाई करती है वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, और वो उस क्लॉट का मेन रीजन क्या होता है? आर्थरोस्क्लेरोसिस। जो ब्लड वेसल्स हैं उनके इनर साइड पे हमारे फैटी डिपॉजिट हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं हम आर्थरोस्क्लेरोसिस। तो एक आर्थरोस्क्लेरोसिस एक मेन रीजन होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का। तो ब्लड क्लॉट बन जाएगा तो उससे क्या होगा, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी और इस वजह से भी इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। और सेकंड कॉज होता है तो ये जो थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक है ये हमारी कहाँ पे होता है? मेनली इसकी कॉमन साइट होते हैं, या तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी के ओरिजिन पे हो जाए, ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी पे हो जाए, या फिर वर्टिब्रल आर्टरी और बेसल आर्टरी के जंक्शन पे होता है। अब सेकंड अगर हम बात करें इम्बोलिक स्ट्रोक की, तो इम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होता है, जब बॉडी में किसी और जगह क्लॉट बन जाए। इसमें क्या था, थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक में क्या था, जो हमारी ब्रेन के अंदर ही जो ब्लड वेसल्स होती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है वहाँ पे क्लॉट बनता है। इम्बोलिक स्ट्रोक में बॉडी में कहीं और क्लॉट बनता है, और इसकी वजह से इसमें क्या होता है, बॉडी में किसी और जगह ब्लड क्लॉट बनेगा और किसी रीजन से मान लो उसका कुछ पोर्शन कट हो जाए तो वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा और ब्रेन की तरफ जो आने वाली आर्टरी होती है उनमें मिक्स हो जाएगा। तो जो ब्रेन की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे फिट हो जाएगा और ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक आता है उसको कहते हैं इम्बोलिक स्ट्रोक। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक किसकी वजह से होता है, जो हमारे ब्रेन को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है अगर वो या तो ब्लॉक हो जाए या उनको रप्चर्स हो जाए तो उसकी वजह से स्ट्रोक आता है। ब्लॉक होती है तो उसको कहते हैं हम इस्चेमिक स्ट्रोक, अगर वो रप्चर हो जाए, बीच से टूट जाए तो उसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है वो फर्दर, ये मोस्ट कॉमन होता है और ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एक तो थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक, एक होता है इम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। ये कहाँ पे होती है, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उन आर्टरीज में, और इसका मेन कोज होता है आर्थरोस्क्लेरोसिस। जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके इनर साइड पे फैटी डिपॉजिट हो जाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस। और सेकंड होता है इम्बोलिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट बनता है वो बॉडी में कहीं और बनता है, मेनली कॉमनली कहाँ पे बनता है, और हार्ट में। तो फिर वो ट्रेवल करके ब्रेन के पास अगर आता है उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, ब्लड वेसल्स को
ब्लड फ्लो को रोकता है, तो उसको कहते हैं हम इम्बोलिक स्ट्रोक। सेकंड था हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक। मैंने अभी बताया था, जो अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो लीक हो जाए या रप्चर हो जाए, उसकी वजह से जो स्ट्रोक होता है उसको कहते हैं हम हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक, जैसे हमारा इश्चेमिक स्ट्रोक 2 टाइप्स का होता था, कौन सा, थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक, और सेकंड था हमारा इम्बोलिक स्ट्रोक। इसी तरह हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारे इंट्रासेरिब्रल, एक होता है सबआर्कनोइड। इंट्रासेरिब्रल क्या होता है, अगर जो हमारी ये अगर ब्रेन की जो इनर साइड में अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको कहते हैं हम इंट्रासेरिब्रल। ब्रेन के अंदर अगर ब्लीडिंग होती है, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, अगर उनके अंदर ब्लीडिंग हो जाए तो उसकी वजह से जो स्ट्रोक आता है उसको बोलेंगे हम इंट्रासेरिब्रल। सेकंड होता है सबआर्कनोइड। सबआर्कनोइड क्या होता है, इसमें स्कल और ब्रेन के बीच में जो जगह होती है, स्कल और ब्रेन के बीच वाली जगह पे अगर वहां पे ब्लीडिंग हो जाए और उसकी वजह से अगर जो स्ट्रोक आता है उसको बोलते हैं हम सबआर्कनोइड। एक थर्ड टाइप का होता है ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक। ये हमारा, इसको हम मिनी स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, टेम्परेरी डिक्रीज हो जाती है हमारी ब्लड सप्लाई पार्ट ऑफ ब्रेन को। तो 3 टाइप के स्ट्रोक होते हैं हमारे, इश्चेमिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक, और थर्ड होता है हमारा ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक, जिसको हम मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं। अब अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्ट्रोक कोज कर सकते हैं। सबसे पहले हाइपरटेंशन, जिस पेशेंट के बीपी ज़्यादा रहता है उसके भी स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। हार्ट डिजीज, किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी का ज़्यादा हो, कोई पेशेंट सिगरेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल अब किन का ज़्यादा देखने को मिलता है, जो पेशेंट ओबीज पेशेंट हो, या सिगरेट स्मोकिंग करते हो, या फिर डायबिटीज मेलाइटिस हो किसी भी पेशेंट को, फैमिली हिस्ट्री हो पेशेंट को, किसी को पहले स्ट्रोक आया हुआ है मिनी स्ट्रोक, तो उस केस में होता है हमारे स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर जो स्ट्रोक होता है ना वो मेन में ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके ज़्यादा रिस्क होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। या फिर जो अर्ली मीनोपोज फीमेल्स होती हैं उनमें भी हमें स्ट्रोक ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसके बीपी को कंट्रोल कर दो, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देते हैं, पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग वगैरह प्रिवेंट करवा देते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइजेस करवाएंगे, पेशेंट को ये एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दे देते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग देंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब अगर हम इसके मेन साइंस की बात करें स्ट्रोक की, कौन कौन से मेन वार्निंग साइन होते हैं, तो सबसे पहले हमें पेशेंट में सडन नमनेस देखने को मिलती है फेस में, आर्म पे और लेग पे। सेकंड होता है पेशेंट को स्पीकिंग में दिक्कत आएगी, सडन कंफ्यूजन होगी, उसकी आई साइट प्रॉब्लम होगी, पेशेंट का बैलेंस लॉस हो जाएगा और उसको वॉकिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, और पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा। तो क्या क्या है 5 मेन साइन क्या क्या होंगे, पहले पेशेंट को नमनेस होगी फेस, आर्म और लेग में, पेशेंट को स्पीकिंग में दिक्कत आएगी, सडन कंफ्यूजन होगी, आई साइट प्रॉब्लम होगी, बैलेंस लॉस हो जाएगा, वॉकिंग में प्रॉब्लम आएगी और सीवियर हेडेक होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा स्ट्रोक होता क्या है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, इश्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाए उसको कहते हैं इश्चेमिक स्ट्रोक, अगर रप्चर हो जाती है तो उसको कहते हैं हम हेमरेजिक स्ट्रोक। इश्चेमिक स्ट्रोक भी 2 टाइप्स का होता है, थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक और द एम्बोलिटिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोलिटिक स्ट्रोक में क्या था, जब हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स होती है वहां पे क्लोट बन जाता है, उसको कहते हैं थ्रोम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक वो था जब हमारा कहीं और जो क्लोट है वो कहीं और बन रहा है बॉडी में, मेनली हार्ट में बनता है। फिर हमने हेमरेजिक स्ट्रोक देखा था, हेमरेजिक स्ट्रोक के भी 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रासेरिब्रल और सबआर्कनोइड। एक ट्रांजिएंट इश्चेमिक स्ट्रोक होता है। फिर हमने इसके रिस्क फैक्टर देखे, प्रिवेंशन देखे, एंड द मेन 5 मेन साइन होते हैं स्ट्रोक के, उनके बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं,
और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी सारी वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू।